हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पे हैं और आज उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। सुक्खू साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो यही कि शिष्टाचार मुलाकात रही होगी, लेकिन कुछ खास बातचीत नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से एक शिष्टाचार मुलाकात होती है। उस संदर्भ में हम उनसे मुलाकात करने गए थे और उनसे मुलाकात हुई और हमने उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। राष्ट्रपति जी का तो दूसरा घर शिमला में है, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आप हम जल्दी हिमाचल का दौरा कीजिए। सुक्खू साहब, सरकार बन गई है और हमने ये देखा है कि कुछ वादे तो आपने तुरंत पूरे कर दिए। किस तरह से आपने एक रोड मैप तैयार किया है और जो वादे पूरे किए हैं, एक तो इस बात को लेके था कि रिसोर्स किस तरह से आप जनरेट करेंगे, उसको लेकर एक बात हुई कि आपने एक वैट बढ़ाया, उसकी भी चर्चा हुई। एक क्या ओवरव्यू आप दे सकते हैं आज की तारीख नहीं, वैट तो इसलिए बढ़ाया जी कि हमारा जो डीजल था, सिर्फ डीजल पर जी वो उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली से सस्ता था जी और अभी 3 रुपये बढ़ाने के बाद भी सस्ता ही है। जी तो उस दृष्टिकोण से हमने वैट को बढ़ाया कि इसको एट पार किया जाए, लेकिन अभी भी सस्ता है। और जो योजनाएं लागू की उसके लिए पहले बजट का प्रावधान किया, जैसे कि हमने ओपीएस लागू किया सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के लिए, जो हिमाचल में उन्होंने विकास की गाथा लिखी है। विकास के लिए कहीं ना कहीं उनके हर जगह फाइल बनी है और साइन किए हैं कि उनको सामाजिक दृष्टिकोण देखा जाए और मानवीय दृष्टिकोण देखा जाए कि बुढ़ापे के समय पेंशन की जरूरत होती है। इस दृष्टिकोण से हमने ओपीएस को भी बहाल किया और बजट का भी प्रावधान किया। ये कहा जा रहा है कि ओपीएस एक बड़ा गेम चेंजर था इस चुनाव में, तो आपने जो कमिटमेंट किया था, ये बीजेपी भी कह रही है इस बात को कि जो एक बर्डन था पिछली सरकार का, आप उसकी वजह से आपने ये एक्सचेकर बढ़ाया ताकि रिसोर्स एक जनरेट हो सके, और जो वादे आपने 2-3 अभी एकदम फौरन चुनाव जीतने के बाद लागू किया है, ये एक बड़ा कारण था। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमने कहा उसको पूरा किया। पिछली सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों की देनदारी देनी है। जब उस सरकार ने उन कर्मचारियों की देनदारी के लिए ही कुछ नहीं किया, तो ओपीएस तो बहाल करने की दृष्टिकोण उन्होंने सोच भी नहीं रखी। हमने पिछली सरकार की 5,500 करोड़ की तो पेंशन कर्मचारियों की देनदारी है और 4,500 करोड़ की जो अभी कर्मचारी कार्यरत है उनकी देनदारी है। 900 करोड़ रुपए की डीए की देनदारी है। 6th पे कमीशन के बाद उन्होंने किसी देनदारियों को पूरा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया। हम उस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रहे हैं और हमें अर्थव्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए 4 वर्ष का समय लगेगा, जिस प्रकार के हालात में वो प्रदेश को छोड़ गए। कितना बर्डन छोड़ के गए? डबल इंजन की सरकार को केंद्र की सरकार से कुछ नहीं मिला। तकरीबन 91,000 करोड़ का कर्ज बनता है अगर हम उनके ढंग से चले। 75,000 करोड़ का तो कर्ज ये है और जो देनदारियां उसको मिला के 11,000 करोड़ की देनदारियां सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों की है। और 900 संस्थान अगर मैंने बंद नहीं किए होते तो 5,000 की देनदारियां वो होती। तो 91,000 करोड़ का 70 लाख की जनसंख्या पर कर्ज बहुत बड़ा कर्ज है। आगे क्या रोड मैप रहेगा? कुछ और चीज़ें जो अभी आपके फौरन दिमाग में हो कि आने वाले वक्त में आप लागू करें? कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लोगों का जीवन में सुधार लाने के लिए। उस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। क्या ओपीएस को 2024 में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो का बड़ा एजेंडा बनाएगी? राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उन वहाँ की सरकारें भी कह रही हैं, तो नेशनल लेवल पे क्या ये ओपीएस? राष्ट्रीय स्तर पर मैं तो क्या कह सकता हूँ, वो तो फैसले राष्ट्रीय नेता करते हैं कि कौन सा मुख्य एजेंडा उनके आने वाले 24 के घोषणा पत्र में, ये तो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनका कहना है कि एक ओपीएस गेम चेंजर था, एक बर्डन छोड़ के गई थी पिछली सरकार, जिसको वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।